Good morning, students. Welcome again. Now, today we are going to discuss ninth class book The Hives, chapter number 3rd, that is The Little Girl, by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, whose actual name was Kathleen Mansfield, was born on 14th October 1888 and she was died on 9th January 1923 at the age of 34. And her pen name was Catherine Mansfield. What is the pen name? Pen name means she wrote the story with which name that is known as a pen name. And her occupation was short story writer and poet. She was a poet and a short story writer. And her language was English and she was from New Zealand and her literary movement was modernism. In this chapter, the relationship between the parents and the children is given. But before starting the chapter, just I want to ask, do you feel you know your parents now? क्या आपको लगता है कि आप बचपन से लेके अब तक, जब आप छोटे होते थे और लेकिन अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा समझते हो? Then when you were much younger, perhaps you now understand the reason for some of their action. कि शायद अब आप उनके कुछ एक्शंस को समझ पाए होगे, जो एक्शंस आपको पहले अपसेट कर देते थे, शायद अब आपको समझ में आ रहा है. What is the theme of the story? The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है केजिया. एंड जो स्टोरी की थीम है, द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स. थीम के अंदर पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशनशिप शो किया गया है. एंड द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. और जो राइटर है वो हमें ये बताना चाहता है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अटैचमेंट होती है. एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? The moral of the short story, The Little Girl by Catherine Mansfield, is that parents should not be indifferent to their children. They should show their love towards their children even when too tired from work and don't have time for them. Story का moral क्या है कि जो parents हैं उनको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो बिजी हैं, चाहे बहुत थके हुए हैं, चाहे उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम है या नहीं है, उनको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए और उनको अपना प्यार जो है वो शो करना चाहिए कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Kezia was a little girl. She feared her father. She thought that her father was like a giant. He had big hands and big neck. His mouth was also very big. She always avoided him and she thought that he was very cruel. केजिया जो थी वो एक छोटी सी लड़की थी. वो अपने पापा से डरती थी और वो ये सोचती थी कि उसके पापा जो हैं वो एक जायंट की तरह हैं. जायंट मीन्स दैट. He had big hands and a big neck. उनके बड़े बड़े हाथ थे, बड़ी सारी नेक थी, उनका माउथ जो था वो बहुत बड़ा था और वो हमेशा अपने पापा को अवॉइड करती थी. अवॉइड का मतलब उनके सामने जाने से डरती थी. वो अपने पापा के सामने नहीं जाती थी जहाँ तक उसकी कोशिश हो सकती थी. और उसका ये मानना था, वो ये सोचती थी कि उसके पापा जो हैं ही वॉज वेरी क्रूअल. वो बहुत क्रूअल हैं, वो बहुत निर्दयी हैं. Kezia's father worked in an office. He went to an office in the morning and before going he went to the little girl's room. He gave her a casual kiss and the father went to the office in a carriage. She felt very happy when the father had gone. Kezia जो है
उसके पापा एक ऑफिस में काम करते थे और जब वो सुबह मॉर्निंग में ऑफिस में जाते थे तो उनका एक रूटीन था कि ऑफिस में जाने से पहले वो केजिया के रूम में आते थे और उसके फोरहेड पे एक किस करते थे एंड देन आफ्टर ऑफिस में चले जाते थे। और वो जिस कैरियज में जिस व्हीकल पे जाते थे, जब वो व्हीकल की आवाज़ धीरे धीरे स्लो होती जाती थी तो केजिया जो थी उसको रिलीफ मिलता था, वो खुश हो जाती थी कि उसके पापा चले गए। इन द इवनिंग द लिटिल गर्ल्स फादर केम बैक। शाम को उसके पापा घर आते हैं। ही स्पोक लाउडली इन द हाउस। वो घर पे बहुत ऊंचा बोलते हैं। केजिया फियर्ड हर फादर्स लाउड वॉइस। केजिया को अपने पापा की ऊंची आवाज से डर लगता है। हर फादर वुड आस्क हर टू गो एंड टेक ऑफ हिज शूज, कि उसके पापा उसको बुलाएंगे और उसको कहेंगे उसके शूज ले जाओ। व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, बट वो जब उनके रूम में गई, ही लुक्ड एट हर स्टर्नली। उन्होंने बड़े स्ट्रेंज तरीके से उसकी तरफ देखा। केजिया थॉट दैट हर फादर वॉज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। तो केजिया ने सोचा कि उसके फादर जो है वो एक हार्ड हार्टेड पर्सन है। इट मीन्स वो क्रूअल है, सख्त है। One day, Kezia made a pin cushion. She wanted to present it to her father on his birthday. She needed paper to stuff the pin cushion. She found some sheets of paper in her father's room. She tore the sheets to stuff the pin cushion. Her father had written an important speech on them. He was very angry with her. He took a stick and beat her severely and told her not to touch anything that didn't belong to her. Kezia wept bitterly. She wondered why God had made fathers. Now she trembled even at the sight of her father. Now look, Kezia's grandmother was very close to Kezia. One day Kezia's grandmother told her to make a pin cushion for her father. Kezia की grandmother ने उसको बोला कि अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाए, और केजिया ने वो पिन कुशन बना लिया, उसको तीनों साइड से उसने स्टिच कर लिया। तो वो अपने पापा को वो एज ए बर्थडे प्रेजेंट देना चाहती थी। तो अब उसने कुशन तो बना लिया, लेकिन शी डिडंट हैव एनीथिंग टू पुट इनटू दैट कुशन। उसके पास कुछ नहीं था उस कुशन में पुट करने डालने के लिए। तो शी वेंट इनटू हर फादर्स रूम, अपने फादर के रूम में गई। वहाँ पे उसको कुछ शीट्स मिली, पेपर शीट्स मिली। उसने क्या किया, उन शीट्स को टीयर किया और पिन कुशन बना दिया। हर फादर हैड रिटन एन इम्पॉर्टेंट स्पीच ऑन दैम। उसके पापा ने उस पेपर्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट स्पीच लिखी थी। वो काफ़ी उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी, उनको चाहिए थी। लेकिन केजिया ने क्या किया, उसको फाड़ के अपने कुशन में फिल कर दिया। तो अब उसके पापा को बहुत गुस्सा आया। ही टुक अ स्टिक। उन्होंने स्टिक उठाई और केजिया को बीट किया, मारा उसको। और केजिया को उसके पापा ने ये समझाया कि जो चीज़ उससे बिलोंग नहीं करती वो उसको टच ना करे। तो जब उसके पापा ने उसको मारा, केजिया बहुत रोई। तो उसको वंडर कर रही थी, वो हैरान हो रही थी कि गॉड ने फादर्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि वो अपने पापा को समझ नहीं पा रही थी। नाउ शी ट्रेम्बल्ड इवन एट द साइट ऑफ हर फादर। तो अब जब वो अपने पापा को देखती भी थी तो भी कांप जाती थी और अपने हाथ पीछे कर लेती थी। उसको डर लगता था कि उसके पापा उसको मारेंगे। वन डे केजिया सॉ हर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड। एक दिन केजिया ने अपने नेबर को देखा जिनका नाम था मिस्टर मैकडोनल्ड। एंड ही वॉज प्लेइंग विद हिज लिटिल चिल्ड्रन। वो अपनी छोटी बच्चे के साथ खेल रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। दे ऑल लुक्ड वेरी हैप्पी। और वो सब बड़े खुश नजर आ रहे थे। बट केजिया के फादर जो थे नेवर प्लेड विद हर। वो कभी उसके साथ नहीं खेले थे। अब उसने सोचा, नाउ शी थॉट that there were different kind of fathers in the world, कि वर्ल्ड में अलग अलग तरह के पापा होते हैं, अलग अलग तरह के फादर होते हैं, और उसके जो पापा हैं वो बहुत क्रूअल है। अब कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, केजियाज मदर बिकेम इल। केजिया की मम्मा बीमार हो गई। हर ग्रैंड मदर टुक हर टू द हॉस्पिटल। उसकी ग्रैंड मदर उसको हॉस्पिटल में लेके गई। केजिया वॉज अलोन इन द हाउस विद द नर्स। अब केजिया के घर में एक कुक थी जिसका नाम था एलिस। तो केजिया अब घर में उसके साथ अकेली थी। शी हैड टू स्लीप अलोन इन हर बेडरूम। तो उसको अपने बेडरूम में अकेले सोना था। एट नाइट शी हैड अ हॉरिबल ड्रीम।
रात को उसको एक बड़ा भयानक सपना आया। शी सॉ, उसने देखा, क्या देखा उसने, दैट देयर वॉज अ बच्चर विद अ नाइफ। बच्चर होता है कसाई, कि एक बच्चर है, उसके हाथ में चाकू है। एंड शी वॉज टेरिफाइड, वो डर गई, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बच्चर उसकी तरफ आ रहा है। शी गेव अ लाउड क्राई, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हर फादर केम इन टू हर रूम, अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके पापा उसके रूम में आए। ही लिफ्टेड हर, उसके पापा ने उसको उठाया और उसको अपने कमरे में ले गए, अपने अपने बेड पे लिटा लिया उन्होंने। शी ले बिसाइड हर फादर, तो अपने पापा के साथ लेट गई वो। She was tired and fell asleep before her. She was lost in thoughts. She thought that he had to work hard every day. He came in the evening. Then he was too tired to play with her. She thought that it was her fault to tear those important papers. तो उसके पापा जो थे वो थके हुए थे और वो केजिया से पहले ही सो गए। जब उसके पापा तो पहले सो गए लेकिन केजिया को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी थॉट्स में बिजी हो गई। तो वो ये सोच रही थी, अपने पापा के बारे में सोच रही थी कि उसके पापा को रोज़ कितना सख्त मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जब वो शाम को आते हैं तो वो इतना थक जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता केजिया के साथ खेलने के लिए। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये उसका ही फॉल्ट था कि उसने अपने पापा की इम्पॉर्टेंट स्पीच को क्लियर कर दिया था, इस वजह से उसको डांट पड़ी थी। तो देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पापा भी बुरे नहीं हैं और उनका हार्ट भी बहुत बड़ा है, उनका दिल भी बहुत बड़ा है और वो बहुत प्यारे हैं। इन दिस वे शी understood the value of her father, and she realized that his father loved her too much. This is the story of the chapter. I hope it is all clear to you and you will understand the chapter clearly. Okay bache, thank you and have a nice day.